राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और कल तक हमने चैप्टर 3 के 32 श्लोकों तक का श्रवण कर लिया था। आइए आज हम श्लोक नंबर 33 और 34 का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम। आइए श्लोक नंबर 33 का श्रवण करते हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण भावना भावित होकर सारे कर्म करने चाहिए। जय श्री राधे। आइए श्लोक का श्रवण करते हैं। सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। जय हो। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जय श्री राधे। ऐसा भगवान ने अपनी सबसे पहली लाइन में भी बोला। अगर आपने सुना हो कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो एक ज्ञान होता है, समाज के नियमों का एक ज्ञान होता है, हमारा वो जो हम भौतिक जीवन के अनुसार करते हैं। तो अध्यात्म जीवन में जिसमें हम सब काम करते हैं लेकिन सब कुछ कृष्ण को समर्पित होता है। भौतिक जीवन ऐसा है जिसमें हम सारे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते रह जाते हैं। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कीजिए, लेकिन अगर आप अपने सारे कार्यों को अध्यात्मवादी होकर यानी भगवान के संरक्षण में रहकर भगवान को समर्पित करके करेंगे तो आपका कल्याण होगा। भले ही आप कितने ज्ञानी हों, लेकिन आपको अपने कर्मों को भगवान को समर्पित ज़रूर करना चाहिए, जिससे भगवान आपके अंदर भक्ति महारानी का विराजमान करें और आप माया के बंधन से मुक्त हो जाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 34वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं।
मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जय हो। इसका तात्पर्य समझते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की भावना ऐसी नहीं है उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। उदाहरणतः यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित हैं, अतः अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल को क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण सिंपल शब्दों में यही समझाना चाहते हैं हमें कि हमें कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना है, कृष्ण भावना भावित होते हुए कर्म करना है। हमें कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, जो भी करना है वो भगवान को समर्पित कर देना है और प्रभु से यही मांगना है कि वो हमारी बुद्धि को सुधारें, कोई भी गलत काम हम ना करें, कोई भी व्यय विचार हमारे मन में ना आए, हम जो भी कर्म करें वो आपको समर्पित हो और भक्ति महारानी हमारे मन में विराजें और हमारा कल्याण हो, जिससे कि हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। क्योंकि जब भक्ति महारानी शरीर में आती हैं तो फिर बुरे विचार अपने आप भाग जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें प्रेरणा देते हैं। इसलिए आप भी अच्छे कर्म कीजिए, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए, इंद्रिय तृप्ति भूल जाइए, सिर्फ ये सोचिए कि आपको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना है। आप फिर अपने आप ही बुरे कर्मों से दूर हो जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद गीता की जय। जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, भगवान को डेली श्लोक सुनाइए। अगर आपको श्लोक नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो प्ले करके उनके सामने रख सकते हैं और श्लोक को सीखने का भी प्रयत्न कीजिए। जैसे जैसे हम बोलते हैं धीरे धीरे आप सीखेंगे तो एक दिन आपको श्लोक पढ़ने ज़रूर आ जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।